Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sneha. Happy birthday to you. Let's enjoy the party. ये सब तुम लोग हटा लो। अरे ये सब ले जाओ। देख के अरे मिस्टर जीपी, कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ, अंकल। चिंतो बाबू, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। लीजिए। मेरे पास है। नहीं और एक मेरे लीजिए पास ना। है। लीजिए। क्या रे, कहाँ भाग रहे हो करोड़पति के दामाद? आपको बोल रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ। करोड़पति का बच्चा, साला झूठा। कर रहा है ब्यारा का 2 टके की नौकरी, करोड़पति बनने चला है। जब ब्यारा का ही नौकरी करना था तो मुझे ही बोलता, मैं ही तुझे रख लेता। क्या सब बकवास बात कर रहे हैं? आपको तो मैं जानता भी नहीं। अरे ओ राजा, देखो तो मुझे पहचान पा रहे हो या नहीं? जरूर तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, है ना? तुम्हारा वो मामा, 150 नंबर का हिसाब करने वाला वो मामा किधर गया? तेरा करोड़पति ससुर किधर गया? और तू तो मेरा ऑफिस खरीदने वाला था। हाँ? अरे मेरा ऑफिस खरीदने से पहले खुद के लिए 2 कपड़ा खरीद ले, समझा? ये नौकर का कपड़ा पहन के कोई करोड़पति नहीं बन सकता। अरे आप लोग मेरे दामाद का अपमान क्यों कर रहे हैं? अपमान? आज मैं इसको अपमान कर रहा हूँ। ये तो बहुत दिन पहले ही मुझे अपमान किया था। छी। ये नहीं हो सकता। उसके जैसा अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता। उसके जैसा एक शरीफ। शरीफ? कौन शरीफ? ये? अगर ये शरीफ है तो फिर समाज से शराफत उड़ जाएगा। हाँ। ये एक तरह का लालची झूठा मक्कार है। हाँ। या सिद्धार्थ जी, याद करके देखिए मेरे ऑफिस के चैम्बर में। याद आया है। तुमको तो मैं इन्हीं के ऑफिस में देखा था। तुमने कहा था बड़े जब बात करे तो छोटे को नहीं बोलना चाहिए। कहा था करोड़पति लड़की के साथ शादी करोगे। एनीवे, वो याद करके कोई फायदा नहीं। जो होना था हो गया। लेट्स एंजॉय द पार्टी। आप लोग एंजॉय कीजिए। तुम भी चलो। करोड़पति का बच्चा, साला झूठा। जब ब्यारा का ही नौकरी करना था तो मुझे ही बोलता, मैं तुझे रख लेता। ये एक तरह का लालची झूठा मक्कार है। कर रहा है ब्यारा का 2 टके की नौकरी, करोड़पति बनने चला है। कर रहा है ब्यारा का 2 टके की नौकरी, करोड़पति बनने चला है। ये लालची झूठा मक्कार है। ये लालची झूठा मक्कार है। ये लालची झूठा मक्कार है। ए साला गोविंद, आज तू मेरा अपमान कर रहा है। मेरा अपमान करने से पहले तो खुद बता कि तू क्या है। तू तो साला हम लोग के उस गांव में 6 रुपए के लिए बोरा कंधे पे उठाकर आलू बेचता था, और आज करोड़पति लड़की से शादी करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे बोलना, किसका बड़े होने का सपना नहीं होता? किसका करोड़पति बनने का सपना नहीं होता? मेरा भी सपना था। इसमें गलत क्या है? कहाँ गलत है? बोल। एक गलती
सिर्फ और सिर्फ एक गलती ने मेरा 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 सारा सपना चकनाचूर कर दिया। मैंने क्या सोचा था कि सिद्धार्थ चटर्जी की तरह करोड़पति एक लड़की से शादी ना करके एक मामूली नौकरी करने वाले एक माली की लड़की से मैंने शादी कर ली। राजा, ये सब तुम क्या बोल रहे हो राजा? चलो घर चलो। हट घर चल। अरे अगर मैं जानता कि तू एक मालिक की लड़की है, एक भिखारी की लड़की है, थोड़ी मैं तुमसे शादी करता। मैं इस लड़की के साथ चक्कर चलाता। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। दिन रात ये सब नौकरों की तरह काम करना मुझे एकदम पसंद नहीं है। कब यहाँ से चला जाऊं। आज भगवान ने मेरी तरफ अपना रुख मोड़ लिया। आज मौका अच्छा है, मैं जाता हूँ। चलो मामा। नहीं, अब तक जो कुछ भी तूने किया है मैंने माना है, लेकिन आज जो तू करने जा रहा है मैं नहीं मान सकता। तू भूल मत, मंत्र पढ़ करके अग्नि को साक्षी रख करके तूने इसके साथ 7 फेरे लिए हैं। अरे मांग में सिंदूर तो सभी देते हैं। अरे पानी से उसे साफ कर दो। तू जो कह रहा है उसका मतलब तू जानता है? मांग का सिंदूर कोई कपड़े का दाग नहीं जिसे साबुन से धो करके मिटाया जा सके। लड़की के मांग से सिंदूर मिटाया नहीं जाता। मैं कहता हूँ तू पायल को छोड़ के नहीं जा सकता। कौन रोकेगा? तुम नहीं कर पाओगे। छोड़ो मुझे, मैं जाऊंगा ही। नहीं, सुख में दुख में हमेशा तेरा हाथ पकड़ के रखा है मैंने। हाथ पकड़ के तुझे चलना सिखाया है। आज गलती करने पे थप्पड़ मार के तुझे समझाऊंगा। वाह, थप्पड़ मारेंगे? थप्पड़? आज मेरे बजाय मेरी ये बीवी आपके लिए अच्छी हो गई है। हाँ, मूल से प्याज ज्यादा प्रिय होता है। मैं कह रहा हूँ तू इस लड़की का जीवन नष्ट नहीं कर सकता। मामा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। सुन राजा, आज यदि तू पायल को छोड़ के चला गया मैं तेरे साथ जीवन भर संबंध नहीं रखूंगा। हाँ तो मत रखो, तुम रहो यहाँ अकेले। आज से तुम मेरे मामा नहीं। चलता हूँ मैं। राजा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। राजा नहीं, रोने। वो राजा ना लड़का बहुत अच्छा है। नशा करके ये सब उल्टा पुल्टा कर दिया उसने। उसका नशा उतरेगा फिर वो अपनी गलती मान के तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ रो मत। मैं कह रहा हूँ ना वो लौट आएगा, चला आएगा, तुम चिंता मत करो। कौन आया देखो तो। नमस्ते सर। नमस्ते। ये क्या? राजा मेरे राजा, रहने दो। तू ठीक है ना बेटा? हाँ, अरे तू अकेले क्यों? बहू कहाँ है? रिक्शा में है ना? कैसा लड़का है रे? हाँ, घर की लक्ष्मी को कोई ऐसे ले आता है भला? बोलकर आना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मैं आरती की थाली लाती हूँ। रुको माँ, तुम्हारी बहू नहीं है। नहीं आई? नहीं आई। वो अपने बड़े बंगले को छोड़कर वो हम लोग के इस गरीब कुटिया में नहीं आएगी। वो हमारे घर में आकर संसार नहीं संभालेगी, काम नहीं करेगी, मुझे गरीब बोलकर ताना देगी। कब तक चुपचाप सहता रहूंगा? बोलिए तो माँ। इसलिए और उसके साथ मैंने सारे संबंध तोड़ दिए और तुम्हारे पास चला आया। क्या बोल रहा है तू? ठीक ही बोल रहा हूँ माँ। नहीं, तुम सच नहीं बोल रहे हो। तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। असली सच अब तुम मुझसे सुन लो। उस दिन मैं तुम्हारे ससुराल में जाकर ही समझ गया था। तुम्हारे ससुर का नाम सिद्धार्थ चटर्जी नहीं है, प्रताप घोष। और वो करोड़पति भी नहीं है। वो सिद्धार्थ बाबू के बगीचे का सिर्फ एक माली है, समझ गए? तुम्हारा बेटा करोड़पति बनने गया था। पैसे के लालच में इसने उस पायल से शादी की थी और जब शादी के बाद उसका असली सच इसके सामने आया और उस अच्छी सी लड़की को वहां छोड़कर यहाँ चला आया तुम्हारा बेटा। सुन राजा, इतने दिन तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारी सब बदमाशियां, तुम्हारी सब आवारगर्दियों को मैंने सहन किया, लेकिन अब नहीं। मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। जितने दिनों तक तुम अपने आप को नहीं सुधार सकते और जितने दिन तक तुम उस लक्ष्मी जैसी बहू को तुम मेरे सामने मेरे घर में नहीं ले आते, याद रखना उतने दिनों तक तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद रहेंगे।
और याद रखना इस बात को, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद। देखो ना माँ, पापा मुझे क्या सब उल्टा पुल्टा बोलकर चले गए। चलो माँ, अंदर चलो। बाहर जाने का रास्ता उस तरफ है। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये घर मेरा है, इस घर में मैं रहूंगा, यहाँ मेरा अधिकार है। कहीं नहीं जाऊंगा माँ मैं। आपने मुझे मारा? मारा, पर मैंने मारने में देर कर दी। ये थप्पड़ अगर मैं पहले मार देती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता।